सल्तनत की सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माहम रास्ते में जा रही होती है और शावेज माहम का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मुझे बताओ कि ये वसीम कौन है और तुम्हारा उससे ताल्लुक़ क्या है। इस पर माहम कहेगी कि वसीम मेरा जो भी लगता हो तुम्हें इससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और तुम तो मुझसे सारे ताल्लुक़ तोड़ कर चले गए थे, तो अब तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता कि तुम मुझसे ये सवाल करो। और इस पर फिर शावेज माहम का हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दे देती। लेकिन माहम फिर भी शावेज के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी और वहीं पर ही वसीम भी पहुंच जाता है माहम की हेल्प करने के लिए हर दफ़ा की तरह ही। और फिर वो शावेज का हाथ पकड़कर छुड़ा देगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने माहम को हाथ लगाया। इस पर फिर माहम शावेज से कह ही देगी कि मुझे मोहब्बत करनी तो वसीम ने सिखाई है और मोहब्बत होती क्या है ये मुझे वसीम ने बताया है, किसी की इज़्ज़त किस तरह करते हैं ये मुझे वसीम ने बताया है और वसीम से ही मैं प्यार करती हूँ और वसीम ही मेरा सब कुछ है। इस पर वसीम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और अपनी खुश नसीबी पर रश करने लगेगा, जो कि उसे कभी भी अपनी खुश नसीबी पर यकीन नहीं था, लेकिन बिलाखिर उसे यकीन आ ही जाएगा। दूसरी जानिब महरू जो कि वसीम से बेइंतहा मोहब्बत करती है और शायद वसीम जो माहम से मोहब्बत करता है उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन महरू बेचारी भी खाली हाथ ही रह जाएगी क्योंकि महरू वसीम से मोहब्बत करती है और वो वन साइडेड मोहब्बत है, लेकिन वसीम माहम से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो माहम को ही पाकर रहेगा। दूसरी जानिब फिर वसीम माहम के घर वालों से भी मिलेगा और माहम की माँ को सारी स्टोरी बताएगा कि किस तरह उसकी मुलाकात माहम से हुई थी और माहम ने सिर्फ उसके घर में पनाह ली थी अपने बहनोई से बचने के लिए, और मेरा और उसका कोई सीन नहीं था और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा था कि हम दोनों आपको तकलीफ़ दें। इस पर फिर माहम की माँ भी माफ़ कर देगी माहम को और बहनें भी, और एंड पर फिर माहम और वसीम की एक शानदार सी शादी दिखाई जाएगी। दूसरी जानिब कुदसिया जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने शोहर असद को लेकर के उसकी माजी में क्या स्टोरी रही है और उसकी बीवी और उसके दरमियान क्या हुआ था माजी में कि आज वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, और उनकी तस्वीरों को देखकर और जो उसकी बीवी ने सुसाइड अटैम्प्ट की है ये सारी स्टोरी सुनकर कुदसिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन असद भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन कुदसिया के बार बार पूछने पर आखिरकार असद सरेंडर कर ही देगा और कुदसिया को सारी स्टोरी बता ही देगा और माजी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी बीवी ने सुसाइड अटैम्प्ट किया और अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। इसके बाद कुदसिया को भी फिर असद पर प्यार आने लगेगा क्योंकि इसमें असद की कोई भी गलती नहीं होगी। हो सकता है कि असद की बीवी एक साइको पेशेंट हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो और वो असद से खुला लेना चाहती हो और इसी वजह से उनके दरमियान झगड़ा हुआ हो और बात इतनी बढ़ गई हो कि उसने सुसाइड ही अटेम्प्ट कर ली। दूसरी जानिब शाजिया जो कि अपने शोहर को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उसका शोहर उसे सिर्फ धमकियां लगा रहा है कि मैं इस तलाकनामे पर साइन कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी और तुम मेरे साथ वैसे ही रहोगी जैसे मैं चाहूँगा। लेकिन शाजिया की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना और तुम और बच्चे मेरी जिम्मेदारी होंगे, अगर तुम्हें शाहनवाज ने छोड़ भी दिया तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन शाजिया फिर भी अपने शोहर को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन फिर शाजिया अपना दिल पक्का कर ही लेगी शाहनवाज की बातें सुनने के बाद, और जो कुछ शाहनवाज ने उसकी बहनों के साथ किया है तो शाजिया कहेगी कि ऐसे शख्स के साथ मैं नहीं रहना चाहती और पता नहीं तुम अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करोगे। तो फिर शाजिया खुद ही शाहनवाज से तलाक ले लेगी और फिर शाहनवाज अकेला रह जाएगा और अपनी गलतियों पर पछताता ही रहेगा। वैसे इस ड्रामे की काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सेकंड एंडिंग एपिसोड दिखाई गई है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इस ड्रामे का एंड किया जाएगा, लेकिन इस ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं खींचा गया, ना ही कोई इस ड्रामे में एक्स्ट्रा एपिसोड बनाई गई थी। टू द पॉइंट ड्रामा था और काफ़ी अच्छा ड्रामा था। आपको ये ड्रामा कैसा लगता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।